क्या आप वास्तव में जीतना चाहते हैं या आप केवल जीतने की कामना करते हैं? वह चुप हो गया। मैंने जारी रखा, एक व्यक्ति जो वास्तव में सफलता चाहता है वह दिन रात उसके बारे में सोचता है। वे इसे जीते हैं, इसे महसूस करते हैं। उनके अस्तित्व का हर कण उस उद्देश्य के साथ संरेखित होता है। यदि आपकी इच्छा आपको रात भर जगाए नहीं रखती तो वह अभी भी बहुत छोटी है। मैंने स्वयं इस चौराहे का सामना किया है। अपनी यात्रा की शुरुआत में जब मैंने असफलता, गरीबी और तिरस्कार का सामना किया तो ऐसे क्षण थे जब भय हावी होता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो मुझे हार नहीं मानने देता था। ये मानव मन को समझने की इच्छा थी, उपलब्धि के सूत्र को उजागर करने की, दूसरों के जीवन को बदलने में मदद करने की। इस लौ ने मुझे तब खड़े रखा जब बाकी सब कुछ बिखर गया। इच्छा ही वह है जो आपको सांस लेने देती है जब दुनिया आपको दम घोंटने की कोशिश करती है। हेनरी फोर्ड में इसी तरह की इच्छा थी। जब सबने उसे एक किफायती ऑटोमोबाइल बनाने की चाहत के लिए पागल कहा तो वह झुके नहीं। वह दिवालिया हो गए, उपहास का पात्र बने, धोखा दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी चाहत से नजर नहीं हटाई। उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उनके मन ने कोई विकल्प नहीं देखा और इस हठ ने उन्हें प्रगति और नवाचार का प्रतीक बना दिया। प्रबल इच्छा एक प्रकार की मानसिक ऊर्जा उत्पन्न करती है जो उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक हर चीज को आकर्षित करती है। यह लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को प्रभावी विचार के समान आवृत्ति पर आकर्षित करती है। इसलिए स्पष्टता के बिना इच्छा करना या ऐसी चीज की इच्छा करना जिसे आप कमाने को तैयार नहीं है, खतरनाक है। मन सत्य और असत्य में भेद नहीं करता। यह केवल उस तीव्रता पर प्रतिक्रिया करता है जिसके साथ आप विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं। कितनी बार आपने किसी ऐसी चीज को छोड़ दिया है जिसे आप चाहते थे, केवल इसलिए कि वह पर्याप्त तेजी से साकार नहीं हुई? कितनी ही कल्पनाएं आपके भीतर दृढ़ता की कमी के कारण मुरझा गई हैं। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए हार नहीं मानते कि वे अक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी इच्छा पहली निराशा का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। सफलता के लिए धैर्य, लचीलापन और एक ऐसा विश्वास चाहिए जो देरी के पहले संकेत पर डगमगाए नहीं। मैंने इसे अनगिनत बार देखा है। बुद्धिमान पुरुष क्षमता से परिपूर्ण अपना रास्ता भटक गए क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को पर्याप्त समय तक बनाए नहीं रखा। यह ऐसा था जैसे उन्होंने तेज हवा के बीच एक मोमबत्ती जलाई हो और जब वह बुझ गई तो उन्होंने दावा किया कि नियति उनके पक्ष में नहीं थी। लेकिन नियति केवल उन्हीं का साथ देती है जो लौ को जलाए रखते हैं, तब भी जब हवा और अधिक तेज चलती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है, जब कुछ भी काम आता नहीं लगता, जब पैसे की तंगी होती है, जब दूसरे संदेह करते हैं और यहाँ तक कि दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। ठीक उसी क्षण उद्देश्य की सच्ची शक्ति प्रकट होती है। जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है वे हार मान लेते हैं, लेकिन जिनकी तीव्र धधकती इच्छा शक्ति होती है वे हमेशा एक रास्ता बना लेते हैं। हमेशा। जब इच्छा शुद्ध और अटूट होती है तो यह एक रचनात्मक ऊर्जा को जगाती है जो बाधाओं को तोड़ देती है। यह असंभव को संभव में, दूर के लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य में बदल देती है। यह वह चिंगारी है जो विश्वास और साहस को प्रज्वलित करती है। इसके बिना व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहता है, क्षण भंगुर इच्छाओं में फंस जाता है जो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए यदि आप अपने विचारों को धन में बदलना चाहते हैं तो एक ऐसी गहरी इच्छा विकसित करना शुरू करें जो आपके अस्तित्व का ही हिस्सा बन जाए।
हर सुबह और हर रात इस पर ध्यान करें। कल्पना करें कि आप उस वास्तविकता को जी रहे हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं और उसे पहले ही प्राप्त कर चुके होने की भावना महसूस करें। इस कल्पना को तब तक पोषित करें जब तक यह एक अकाट्य निश्चितता न बन जाए। तीव्रता से, शुद्धता से और अटूट विश्वास के साथ इच्छा करें, क्योंकि ब्रह्मांड कमजोर इच्छाओं को पुरस्कृत नहीं करता। यह केवल उन्हीं के सामने झुकता है जो अपनी जीत तय किए गए से कम कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करते हैं। और जब वह लौ आपके भीतर प्रज्वलित होती है तो कोई भी मानवीय शक्ति उसे बुझा नहीं सकती। उसी क्षण अदृश्य शक्तियां आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है और दुनिया आपकी अटूट विजय के निर्णय के इर्द गिर्द खुद को पुनर्व्यवस्थित कर लेती है। इस मानसिक सूत्र का 5वां तत्व नियंत्रित कल्पना है। वह शक्ति जिससे आप अपनी इच्छा की सटीक छवि अपने मन में बनाते हैं इससे पहले कि वह भौतिक दुनिया में प्रकट हो। मानवता ने जो कुछ भी बनाया है, पुल, साम्राज्य, आविष्कार, धन, वह सब पहले किसी के मन के पटल पर एक स्पष्ट छवि के रूप में मौजूद था। कल्पना वह गुप्त स्टूडियो है जहां सफलता को जीने से पहले डिजाइन किया जाता है। यहीं धन का जन्म होता है। लेकिन कल्पना 2 प्रकार की होती है, संश्लेषित, सिंथेटिक, जो मौजूदा विचारों को पुनर्व्यवस्थित करती है, और रचनात्मक, क्रिएटिव, जो बुद्धिमत्ता के एक अनंत स्रोत से जुड़ती है, जो ऐसे समाधान प्रकट करने में सक्षम है जिन्हें सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता। मैंने व्यक्तिगत अनुभव से सीखा है कि मानवीय मन तीव्रता से कल्पित चीजों और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव की गई चीजों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं करता। जब कोई छवि सजीव, भावनात्मक और लगातार दोहराई जाती है तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेता है और उसके भौतिकीकरण की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि नियंत्रित कल्पना सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्तियों में से एक है। केवल किसी चीज की इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसे अपनी मन की आंखों से देखना होगा। वह महसूस करना होगा जो आप महसूस करते यदि वह पहले से ही आपकी होती, और उस छवि को तब तक जीवित रखना होगा जब तक वह अपरिहार्य न हो जाए। मुझे एक समय याद है जब जीवन हर मोड़ पर मुझे चुनौती देता लग रहा था। मैं एक साधारण से घर में रहता था, जमा हुए बिलों और अधूरे कामों के बोझ तले दबा हुआ था। मेरे आसपास के कई लोगों ने दावा किया कि मेरे सपने एक साधारण आदमी के लिए बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने उस वास्तविकता को अंतिम मानने से इनकार कर दिया। रात में अपनी मेज पर बैठे हुए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता और स्पष्ट रूप से कल्पना करता कि एक भरा हुआ सभागार है, लोग मेरे शब्दों से बदले हुए हैं, अनगिनत देशों में किताबें पढ़ी जा रही हैं और एक स्थिर व उद्देश्यपूर्ण जीवन है। मैंने यह सब इतनी स्पष्टता से देखा कि कृतज्ञता महसूस न करना असंभव था, मानो यह सब पहले ही हो चुका हो। शुरू में बाहरी रूप से कुछ भी नहीं बदला, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदलना शुरू हो गया था। मैंने अधिक आत्मविश्वास से काम किया, अधिक दृढ़ता से बात की और ऐसे निर्णय लिए जिन्हें मैं पहले टाल देता। कुछ ही समय बाद निमंत्रण आने लगे, दरवाजे खुलने लगे और ऐसे अवसर सामने आने लगे जिनकी मैंने कभी योजना भी नहीं बनाई थी। यह ऐसा था जैसे बाहरी दुनिया बस उस छवि पर प्रतिक्रिया कर रही थी जिसे मैंने अपने मन में प्रक्षेपित किया था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि रचनात्मक कल्पना केवल एक कोरी कल्पना नहीं है, यह अदृश्य को आकार देने का सचेत अभ्यास है। महान व्यक्तियों ने किसी भी उल्लेखनीय उपलब्धि से पहले इसका उपयोग किया। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने वास्तव में बिजली के बल्ब को जलाने से पहले सैकड़ों बार उसे काम करते हुए देखा। हेनरी फोर्ड ने
असेंबली लाइनों और सड़कों पर दौड़ती हुई कारों की कल्पना की, जब केवल घोड़े और गाड़ियां ही मौजूद थी। उन्होंने सबूत का इंतजार नहीं किया। पहले उन्होंने छवि बनाई और फिर छवि ने रास्ता बनाया। लेकिन एक सामान्य जाल है। बहुत से लोग कल्पना का उपयोग अपने डर को मजबूत करने के लिए करते हैं। वे अपने दिन विफलताओं, अस्वीकृतियों, कर्जों, अपमानों की कल्पना करते हुए बिताते हैं। वे सबसे खराब संभावित परिणामों की कल्पना करते हैं और बिना समझे अपने मन को उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। कल्पना एक दो धारी तलवार है। यह साम्राज्य बना सकती है या गहरे गड्ढे खोद सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में इंगित करते हैं। एक पल के लिए विचार करें, आप सबसे ज्यादा किस चीज की कल्पना कर रहे हैं? वह सफलता जिसकी आप इच्छा करते हैं या वे डर जिनसे आप बचने की कोशिश करते हैं? उस प्रश्न का उत्तर बताता है कि आपका जीवन ठीक वही क्यों है जहां वह है। मन एक प्रोजेक्टर की तरह है और दुनिया एक स्क्रीन है। यदि आप अभाव और विफलता की छवियां प्रक्षेपित करते हैं तो आपको वही वापस प्रतिबिंबित होता दिखेगा। लेकिन यदि आप सचेत रूप से समृद्धि, सद्भाव और पूर्णता की छवियां प्रक्षेपित करना चुनते हैं तो परिदृश्य अनिवार्य रूप से बदल जाएगा। नियंत्रित कल्पना में अनुशासन की आवश्यकता होती है। आपको हर दिन कुछ मिनट अलग रखने होंगे ताकि आप अपने वांछित परिणाम की सटीक कल्पना कर सकें। अपनी आंखें बंद करें और खुद को ठीक वैसे ही काम करते, महसूस करते और जीते हुए देखें जैसे कि आपका लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका हो। मस्तिष्क इन छवियों पर उतनी ही तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है जितनी एक वास्तविक अनुभव पर ऊर्जा, प्रेरणा और ध्यान मुक्त करता है। असंभव स्वाभाविक लगने लगता है। जब मैं अपनी पहली किताब लिख रहा था तो ऐसे दिन भी आए जब प्रकाशकों की अस्वीकृति ने मुझे लगभग हार मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असफलता पर टिके रहने के बजाय मैंने खुद को मुद्रित कवर, लोगों के हाथों में पन्ने पलटते हुए और उनके मन में गूंजते हुए शब्दों की कल्पना करने के लिए मजबूर किया। इस सरल अभ्यास ने मुझे तब तक लगे रहने की ताकत दी जब तक वास्तविकता अंततः मेरी बनाई हुई छवि के अनुरूप नहीं हो गई। कल्पना दृश्य और मूर्त के बीच का शॉर्टकट है। ये जादू नहीं है, ये एक प्राकृतिक नियम का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। जो व्यक्ति कल्पना करता है और विश्वास करता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। जब मन एक छवि को सत्य के रूप में स्वीकार करता है तो वह उसे वास्तविक बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों को जुटाता है। यही कारण है कि धन पहले विचार में जन्म लेता है और तभी जेब में प्रकट होता है। अब उस जीवन की छवि बनाए जिसकी आप इच्छा करते हैं। वह जीवन नहीं जिसकी दूसरे उम्मीद करते हैं, बल्कि वह जो आपके दिल को खुशी से भर दे। खुद को उसे जीते हुए देखें, आनंद, गर्व, शांति महसूस करें। इस छवि को इतना वास्तविक बनाएं कि दुनिया के पास इसके अनुरूप होने के अलावा कोई विकल्प न रहे, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह अस्तित्व में आने से पहले विश्वास द्वारा पोषित एक विचार था, और वह मन जिसने उद्देश्य के साथ कल्पना करना सीख लिया है वह किसी भी भाग्य को बनाने में सक्षम है। एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो सभी विचारों को जीवन देती है, विचारों को क्रिया में और सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। व्यावहारिक विश्वास। विश्वास वह रासायनिक घटक है जो इच्छा को कल्पना के साथ जोड़ता है, अदृश्य और मूर्त के बीच सेतु बनाता है। लेकिन यह कोई रहस्यमय भावना या निष्क्रिय विश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास एक इतनी गहरी दृढ़ता है कि संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। यह वह मानसिक स्थिति है जहां आप विश्वास करते हैं, कार्य करते हैं और महसूस करते हैं मानो जो आप चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। और जब मन इस स्थिति तक पहुंचता है
तो वह एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है जो लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को आपकी कल्पना के पूर्ण सामंजस्य में आकर्षित करने में सक्षम होता है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उनमें विश्वास है, लेकिन जिसे वे विश्वास कहते हैं वह महज आशा है। आशा इच्छा करती है, विश्वास जानता है। आशा प्रतीक्षा करती है, विश्वास कार्य करता है। विश्वास गारंटी नहीं ढूंढता, क्योंकि यह स्वयं गारंटी है। जब आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ विश्वास करते हैं कि कुछ होगा, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास की पुष्टि के लिए लगातार काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जो कुछ भी आप सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं वह प्रकट होने लगता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि आप मानते हैं कि विफलता अपरिहार्य है, तो विफलता आपका पीछा करेगी। लेकिन यदि आप मानते हैं कि विजय निश्चित है, तो वह आप तक अपना रास्ता खोज लेगी। मैंने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अकाट्य रूप से काम करते देखा। एक समय था जब मुझे अपने काम की पहुंच पर संदेह था। अस्वीकृतियां इतनी ज्यादा थीं कि मुझे लगने लगा था कि शायद मैं गलत था। तभी मुझे एंड्रयू कार्नेगी के शब्द याद आए, जिन्होंने मुझसे कहा था कि हर व्यक्ति वही होता है जो वह खुद को मानता है। उस रात मैंने एक निर्णय लिया। मैं ऐसे काम करना शुरू करूंगा मानो सफलता अपरिहार्य हो। उस क्षण से मैंने जो भी पन्ना लिखा, जो भी भाषण तैयार किया, वह इस दृढ़ विश्वास के साथ किया गया कि मेरा संदेश जीवन बदल देगा। कुछ ही समय बाद दरवाजे खुलने लगे और जो कभी असंभव लगता था वह वास्तविकता बन गया। इसलिए नहीं कि परिस्थितियां बदली, बल्कि इसलिए कि मैं बदल गया था। विश्वास संक्रामक है। जब आप तीव्रता से विश्वास करते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी विश्वास करना शुरू कर देते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे नेताओं के बारे में सोचें। महामंदी के अंधेरे वर्षों के दौरान उन्होंने सिर्फ 4 शब्दों से एक पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया। हमें डरने की एकमात्र चीज खुद डर है। उन्होंने यह इसलिए नहीं कहा क्योंकि कठिनाइयां गायब हो गई थीं, बल्कि इसलिए कि वह जानते थे कि सामूहिक विश्वास उन पहाड़ों को हिलाने में सक्षम है जिन्हें डर खड़ा करता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। देश ने वापसी की, धन की शक्ति से नहीं, बल्कि विश्वास की ताकत से। लेकिन शायद आप खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा अटूट विश्वास कैसे विकसित कर सकता हूं? इसका उत्तर सरल है, हालांकि बहुत कम लोग इसका अभ्यास करने को तैयार होते हैं। विश्वास पुनरावृत्ति से पैदा होता है। जो आप दोहराते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, और जो आप विश्वास करते हैं उसे आप प्रकट करते हैं। अपने मन को शक्तिशाली प्रतिज्ञानों से भरना शुरू करें और उन्हें तब तक दोहराएं जब तक वे आपका हिस्सा न बन जाए। हर एक दिन खुद से कहें कि आप सक्षम हैं, कि आप योग्य हैं, कि सफलता आपके रास्ते में है। शुरू में यह अजीब, शायद झूठा भी लगेगा, लेकिन मन लोहे की तरह पुनरावृत्ति की गर्मी से ढलता है। मुझे न्यूयॉर्क में मिले एक व्यक्ति की याद आती है, एक हताश सेल्समैन। उसने मुझे बताया कि वह सब कुछ खो चुका था और अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। मैंने उसे एक वाक्य लिखकर रोज दोहराने का सुझाव दिया, मैं एक मूल्यवान और विश्वसनीय व्यक्ति हूं और मेरी समृद्धि निरंतर बढ़ रही है। उसने शुरू में संदेह किया, लेकिन प्रयास करने का वादा किया। 2 महीने बाद वह मेरी पास आंखों में आंसू लिए वापस आया। उसने बताया कि उसकी बिक्री बढ़ गई थी, पुराने ग्राहक लौट आए थे और उसका आत्मविश्वास फिर से जन्म ले चुका था। ये कोई चमत्कार नहीं था, यह अनुशासित विश्वास था जो दोहराने से मजबूत हुआ, जिसने उसकी क्रियाओं को बदल दिया और नई परिस्थितियों को आकर्षित किया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। हर सुबह खुद को देखें और घोषणा करें कि आप क्या बनना चाहते हैं।
यह महसूस होने का इंतजार न करें कि आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं। विश्वास अभ्यास से आता है, प्रेरणा से नहीं। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह बढ़ता है, और आप जितना अधिक इसका अभ्यास करते हैं यह उतना ही स्वाभाविक होता जाता है, जब तक कि असंभव भी बस समय की बात लगने लगता है। यदि इस वक्त आपके अंदर कुछ इन शब्दों से मेल खा रहा है, तो इसका मतलब है कि विश्वास का बीज पहले से ही वहां मौजूद है। उसे पोषित करें, उसे सकारात्मक विचारों से, विजय की मानसिक छवियों से और अपने उद्देश्य के अनुरूप दैनिक कार्यों से सींचें। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको अब तक सोचने पर मजबूर किया है, यदि किसी तरह मेरे शब्द आपके भीतर कुछ प्रज्वलित कर रहे हैं, तो मैं आपसे इस आंदोलन का प्रतिदान करने के लिए कहना चाहता हूं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक पर क्लिक करें। यह संदेश उन और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें अपने भीतर उसी विश्वास को जगाने की जरूरत है। यह विश्वास करें, जब आप विश्वास पैदा करते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। परिस्थितियां एक अदृश्य बिसात पर मोहरों की तरह बदलने लगती है, एक सही डिजाइन में फिट होती जाती है, क्योंकि विश्वास किसी चीज के होने का इंतजार करना नहीं है। यह ऐसा कार्य करना है जैसे कि वह पहले ही हो चुका हो। और जो व्यक्ति इस तरह से जीता है, वह पाता है कि वास्तविकता उसके आंतरिक दृढ़ विश्वास का प्रतिबिंब मात्र है। एक ऐसा तत्व है जो विचार और विश्वास को एकजुट करता है, उन्हें ठोस परिणामों में बदलता है। लगातार कार्रवाई। ज्यादातर लोगों के इरादे अच्छे होते हैं, सच्ची इच्छाएं होती हैं और यहां तक कि सकारात्मक विश्वास भी होते हैं, लेकिन वे उस बिंदु पर लड़खड़ा जाते हैं जहां सब कुछ वास्तविक होना शुरू होता है। कार्य करना। और केवल कोई भी कार्रवाई धन नहीं बनाती। यह एक स्पष्ट उद्देश्य द्वारा निर्देशित, सुसंगत, अनुशासित कार्रवाई होती है। जो व्यक्ति रुक रुक कर केवल पल की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है, वह कभी कुछ भी स्थायी नहीं बनाता। लेकिन जो हर एक दिन कार्य करता है, तब भी जब प्रगति के कोई संकेत नहीं होते, वह अपने हाथों से अपना भाग्य गढ़ रहा है। दृढ़ता विश्वास की अंतिम परीक्षा है। जब सब कुछ गलत होता दिख रहा हो, तो यह पता चलता है कि आपका विश्वास सच्चा है या महज क्षणिक उत्साह। जब रास्ता रोशन हो और परिस्थितियां अनुकूल लगे, तो विश्वास करना आसान होता है। लेकिन यह सबसे अंधेरे घंटों में होता है, जब कोई आपका साथ नहीं देता, तभी सच्ची शक्ति प्रकट होती है। मुझे एंड्रयू कार्नेगी का एक कथन याद आता है। ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब वे सोने से बस 3 कदम दूर होते हैं। और मैंने ऐसा अनगिनत बार होते देखा है। प्रतिभाशाली व्यक्ति शानदार विचारों के साथ अपने सपनों को तब छोड़ देते हैं जब वे पुरस्कार पाने ही वाले होते हैं। मैं स्वयं भी हार मानने के कगार पर था जब मैं सफलता के दर्शन पर अपनी पहली पांडुलिपि लिख रहा था, तो मुझे कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। हर एक इनकार मेरे स्वाभिमान पर एक चोट जैसा लगा और एक पल के लिए मैंने परियोजना को छोड़ने पर विचार किया, लेकिन मेरे भीतर कुछ फुसफुसाया कि चलते रहो। मैंने लिखना जारी रखा, संशोधित किया, दृढ़ रहा, और वह दृढ़ता ही थी जिसने उन दरवाजों को खोला जो बंद लग रहे थे। पुस्तक प्रकाशित हुई और बाद में इसने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। मैंने सीखा कि विफलता महज एक अस्थायी पड़ाव है, कभी अंतिम गंतव्य नहीं। थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। उन्होंने अपनी लाइट बल्ब को रोशन होते देखने से पहले 10,000 से भी अधिक बार असफलता का सामना किया। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होकर कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। यही दृढ़ता की मानसिकता है।
हर बाधा को एक सबक के रूप में देखना, हर ठोकर को एक सीढ़ी के रूप में देखना। जो व्यक्ति इस तरह सोचता है उसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन ज्यादातर लोगों को दृढ़ रहने से क्या रोकता है? डर और संदेह। अक्षम होने का डर, समय बर्बाद करने का डर, आलोचना किए जाने का डर, और संदेह जो फुसफुसाता है कि शायद सपना बहुत बड़ा है। ये दो दुश्मन खुद को विवेक के रूप में भेष बदलते हैं और लगभग अगोचर रूप से मन में घुसपैठ करते हैं। और इसीलिए दृढ़ता को जानबूझकर विकसित किया जाना चाहिए, एक आदत की तरह। हर बार जब आप जारी रखने का फैसला करते हैं, तब भी जब थके हुए या अनिश्चित हों, तो आप दृढ़ता की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। एक सरल नियम है, प्रकृति निरंतर प्रयास को पुरस्कृत करती है। कोई भी बीज रोपण के अगले दिन ही नहीं उगता। आपको उसे पानी देना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है, इंतजार करना होता है। यही बात विचारों और लक्ष्यों पर भी लागू होती है। धन शायद ही कभी अचानक भाग्य से आता है, बल्कि छोटे दैनिक कार्यों के शांत संचय से आता है। जब आप दृढ़ रहते हैं, तब भी बिना तत्काल परिणामों के कुछ पर्दे के पीछे संरेखित होने लगता है। सही लोग दिखाई देते हैं, संयोग होते हैं, अवसर उभरते हैं। ब्रह्मांड पुरस्कार जारी करने से पहले आपकी दृढ़ता का परीक्षण करता प्रतीत होता है। अब्राहम लिंकन के बारे में सोचें। वे कई चुनावों में हारे, व्यापार में नुकसान उठाया, व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया, और फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। यदि उन्होंने पहली विफलता के बाद हार मान ली होती, तो दुनिया उस राष्ट्रपति को कभी नहीं जान पाती जिसने एक राष्ट्र को मुक्त किया। इतिहास साबित करता है कि सफलता सबसे तेज या सबसे बुद्धिमान लोगों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। दृढ़ता भावनात्मक नियंत्रण की भी मांग करती है। कई लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे खुद को निराशा और हतोत्साहन से अभिभूत होने देते हैं। लेकिन अनुशासित मन जानता है कि भावनाएं बदलती हैं, जबकि उद्देश्य बना रहता है। इसलिए जब आपको हार मानने का मन करे, तो याद रखें कि आपने क्यों शुरू किया था। अपने लक्ष्यों को फिर से पढ़ें, अपने उद्देश्य की कल्पना करें और अपने विश्वास को फिर से जगाएं।